की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा, यूपी के पूर्व विधायक अजय कुमार लल्लू और गुरदीप सिंह सप्पल भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने शुक्ल के साथ बिताए समय को याद करते हुए कहा कि श्यामाचरण जी सरल सहज व्यक्तित्व के धनी होने के साथ एक कर्मठ राजनेता थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ और अविभाजित मध्य प्रदेश के लोगों की बेहतरी के लिए अनेक कार्य किए, जिनके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। पंडित श्यामाचरण शुक्ल की जयंती पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया और उन्हें याद किया। आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित श्यामाचरण शुक्ल की जयंती है। रायपुर में संस्कृति विभाग की तरफ से श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें तमाम गणमान्यों ने पूर्व सीएम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। एमपी के सीएम थे पंडित श्यामाचरण शुक्ल, जिनकी जयंती पर आज प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय महाधिवेशन संपन्न होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राष्ट्रीय महाधिवेशन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। हमारे देश के सभी राष्ट्रीय नेता आए थे और सब लोगों ने छत्तीसगढ़ का जो अपनापन है, प्रेम है, वो लेकर पूरे देश भर में गए। मैं सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रदेश के हमारे जितने कैबिनेट के साथी हैं, विभाग के साथी हैं, फ्रंट ऑर्गेनाइजर के अलावा हैं, इसके अलावा अन्य साथी लगे हुए हैं, पत्रकारों को भी धन्यवाद देते हैं और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। अधिवेशन बहुत शांतिपूर्वक और निपटा भी संपन्न हुआ। सारे हमारे देश के राष्ट्रीय नेता आए थे और सब लोगों ने छत्तीसगढ़ का जो अपनापन है, प्रेम है, वो लेके पूरे देश भर गए हैं। मैं सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रदेश के हमारे जितने मंत्रिमंडल के साथी हैं, विधायकगण हैं, संगठन के लोग हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, उसके अलावा भी अन्य साथी जो इसमें लगे हुए थे। पत्रकारों को भी धन्यवाद दूंगा कि आप सबने बहुत बढ़िया कवरेज किया। कांग्रेस का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हो गया। इस दौरान कांग्रेस के आलाकमान नेताओं ने 2024 के लिए जीत का मंत्र दिया। कार्यक्रम में शामिल नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। स्पेंसर लाल जी हैं जो AICC मेंबर भी हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये 85वां अधिवेशन जो हो रहा है, ये क्या कुछ इसके बारे में। सर, ये 85वां अधिवेशन है, कैसे देखिए? एक नई आशा है, एक पूरे जो कांग्रेस का परिवार है वो हर 5 साल में जुड़ता है। नई चुनौतियां हैं, नए उद्देश्य होंगे, उसको कैसे धरातल पर उतारें, किस तरह से देश को बचाएं। जो एक बड़ा माहौल जो देश का बदला है और एक विशेष परिस्थिति में और विशेष दिशा में जा रहा है, तो कांग्रेसियों की विचारधारा के साथ एक जिम्मेदारी बनती है। तो उसी के लिए इसमें बहुत कुछ होगा जो आगामी समय के लिए देश के लिए जरूरी होगा, क्योंकि धरातल पर वो कार्य होने चाहिए जो ऐसी बातों का विरोध प्रदर्शन तरीके से कर सके। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हर अच्छी पहल यहाँ होने की संभावना है, जिसपे प्रारूप बनेगा, जिसपे आगे चल के कार्य भी हो जाए। सर, आप मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, तो मध्य प्रदेश से कितने कार्यकर्ता डेलीगेट्स यहाँ पहुँचे? PCC डेलीगेट है, कॉप्शन डेलीगेट है, ऑलमोस्ट वो 300 के करीब या उससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। और AICC मेंबर होते हैं, कॉपरेटिव मेंबर होते हैं, सब मिला के 500 लोग करीब मध्य प्रदेश से अनुमान। तो काफ़ी बड़ी संख्या में सर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, AICC मेंबर भी हैं और साथ ही इनका कहना है कि जो यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है, ये काफ़ी अच्छा आगाज़ आने वाले चुनाव को भी असर पड़ेगा। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के चेयरमैन और पूर्व सांसद नवीन जिंदल को जान से मारने की धमकी भरा खत 18 जनवरी 2023 को मिला। बिलासपुर सेंट्रल जेल में बंद अपराधी ने पत्र भेजकर अपमानजनक भाषा का उपयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई थी। पत्र JSPL कंपनी पत्रापाली में डाक से भेजा गया। वहीं पत्र भेजने वाले ने अपना हस्ताक्षर करते हुए कैदी संख्या केंद्रीय जेल बिलासपुर लिखा था। उसने बताया कि डाक से लिफाफा 18 जनवरी को प्राप्त हुआ, जिसे 23 जनवरी को खोलकर देखा गया। नवीन जिंदल को धमकी भरा खत होने पर कोतरा रोड थाने में जिंदल प्रबंधन ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने प्राप्त चिट्ठी के आधार पर आरोपी कैदी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सिर्फ मैं नहीं,
पूरे स्टेट में जितने भी लोग हैं, जितने भी बंदी हैं, लगभग 15,000 16,525 के आसपास बंदी, जितने भी बंदी स्टेट छत्तीसगढ़ स्टेट में हैं, सब के सब इलीगली डिटेंशन झेल रहे हैं। और मेरा इस चीज़ को मैं प्रूव करने के लिए ही जो भी लेटरबाजी मैंने किया है वो सिर्फ इसलिए किया है कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में हैं, प्रिजनर हैं, सब के सब इलीगल डिटेंशन में रहते हैं। इस संबंध में मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ को भी मैंने इस मामले में पत्र लिखा है, जो कि पंजीकृत है अभी ऑनरेबल डीजे डिस्ट्रिक्ट जज बिलासपुर के पास। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। और मेरा सिर्फ इस तरह की जो लेटरबाजी है वो मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि मैं सीधे करना चाहता था कि मेरा डिटेंशन इलीगल है, और छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी डिटेंशन में हैं, जितने भी प्रिजनर डिटेंशन में हैं, सब के सब इलीगल हैं। इस चीज़ को मैं प्रूव कर देना चाहता हूँ और मैं कर ही दूँगा। दिनांक 23 जनवरी 2023 को जिला प्रशासन की ओर से सुधीर राय द्वारा सूचना दिया गया कि उनके टेबल में एक लिखावा प्राप्त हुआ, जिसमें नवीन जिंदल जी को एक धमकी भरा पत्र मिला था, जिसमें लिखा गया था बिलासपुर सेंट्रल जेल का नाम है 4563 था उसका नाम, और 97 से वो जेल में निरुद्ध था। प्रारंभिक दृष्टया में उसमें अपराध क्रमांक 39/2023 अंडर सेक्शन 386(5)06 IPC का अपराध विवेचना में लिया गया था। आज 27 तारीख को उसका रिमांड डेट था। प्रोटेक्शन वारंट पर बिलासपुर सेंट्रल जेल से उसको यहाँ लाया गया है। न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर उसका हस्तक्षेप नमूना लिया जाकर उसको आगामी 15 दिन के लिए रिमांड पर निरुद्ध भेजा जाएगा और माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा उसका। गर्मी के शुरू होते ही कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। कटघोरा के वार्ड नंबर 7 के वार्डवासी, जिसमें स्कूली बच्चों समेत बड़ी संख्या में महिलाओं ने नगर पालिका के सामने जमकर प्रोटेस्ट किया। स्कूली बच्चों द्वारा मुख्य मार्ग के सामने सड़क पर बैठकर जोर जोर नारे लगा रहे थे। इसकी वजह से कटघोरा से बिलासपुर मार्ग में वाहनों का जाम लग गया। महिलाओं ने बताया कि कटघोरा नगर पालिका द्वारा पानी की समस्या को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। पानी टैंकर रोज नहीं आने से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी पानी के टैंकर्स का इंतजार करना पड़ता है। लोग मजदूरी करने जाते हैं, लेकिन पानी टैंकर के समय पर नहीं आने से लोगों को काम पर जाने में दिक्कतें आ रही हैं। नगर पालिका परिषद के CMO ने बताया कि रोजाना 2 पानी के टैंकर्स भेजने की तैयारी की जा रही है, जिससे लोगों को पानी की परेशानी न होने पाए। पानी किसी को 2 डब्बा मिलता है, किसी को 1 डब्बा मिलता है। अब वो टैंकर को देखते रहे क्या? हम लोग 3 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन तक का टैंकर नहीं आता। 2 डब्बा को हम 8 दिन तक कैसे चलाएंगे, आप ही बताइए। वार्ड नंबर 7 झंडा चौक से लोग जो है महिलाएं और बच्चे को लेकर यहाँ पे आए थे। उनका समस्या ये है कि उस जगह में झंडा चौक जो है वहाँ पे पानी सप्लाई नहीं है। वहाँ पे एक्चुअल में पहाड़ी जगह है और पाइपलाइन वगैरह नहीं है और अनियमित टाइप की बसावट है। पानी वहाँ टैंकर से सप्लाई होता है, 2 टैंकर रेगुलर वहाँ पे सप्लाई होता है। अभी कुछ दिन से जो है टैंकर सप्लाई में कुछ अनियमितता शायद हुई थी, जिसके कारण वो लोग जो है व्यथित होकर यहाँ आए थे, तो उनको आश्वासन दिया गया है। बिलासपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अश्लील वीडियो अपलोड और डाउनलोड करने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार युवक पर मामला दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो दिल्ली के माध्यम से जो अश्लील वीडियो माइनर बच्चों के संबंध में जो लोग डाउनलोड अपलोड करते हैं, उन लोगों पर विशेष निगाह NCRB द्वारा रखी जाती है। और जब ऐसे वीडियो को अपलोड किया जाता है या डाउनलोड किया जाता है, तो उन जो संदेहियों, उन आरोपियों के विरुद्ध में NCRB द्वारा हमको जानकारी दी जाती है, संबंधित जिला और संबंधित थाने को, और उस पर तत्काल कार्रवाई करनी होती है। तो इसी अनुक्रम में सिविल लाइन पुलिस ने भी कल NCRB के संज्ञान के आधार पर और SCRB रायपुर और पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से एक कार्रवाई किया है, जिसमें हमने IT एक्ट
और पोक्सो एक्ट के तहत भी उसमें धारा जुड़ी। बिलासपुर सिविल लाइन पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, एक 10 बिलियन ऑनलाइन चाइनीज ऐप में रकम डालने से 2 गुना लाभ मिल रहा है। इसका प्रचार प्रसार पुराना बस स्टैंड रोड स्थित होटल एमरॉल पर संतोष सोनवानी और दिलीप वर्मा के द्वारा आसपास के ग्रामीणों और शहरवासियों को बुलाकर बरगलाकर 10 बिलियन ऐप के माध्यम से पैसा लगाने और 200 दिन में दुगना हो जाएगा लालच देकर झांसे में लेकर बिना वैध दस्तावेज और बिना अनुमति के सेमिनार चला रहे थे। पुलिस ने जाकर चेक किया, आसपास के ग्रामवासी और शहर के लगभग 40 से 50 लोगों को बैठाकर 10 बिलियन डॉलर नामक चाइनीज ऐप में रकम को जमा करोगे तो 2 गुना लाभ मिलेगा बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे थे। दोनों व्यक्तियों संतोष सोनवानी और दिलीप वर्मा के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। हमें सूचना मिली थी कि एक होटल एमरल्ड में कुछ सेमिनार चल रहा है जिसमें लोगों को बैठा के लालच दिया जा रहा है कि आप अगर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका डबल हो जाएगा। जाकर हमने तस्दीक की तो हमें पता चला कि एक 10 बिलियन ऑनलाइन पोर्टल में वो लोग इन्वेस्ट कराते हैं लोगों से और बोलते हैं कि हम आपका पैसा क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको इससे बहुत प्रॉफिट मिलेगा। आप $100 इन्वेस्ट करोगे तो आपके $200 हो जाएंगे। इस तरह से प्रलोभन दे रहे थे। जाकर हमने उनको नोटिस दिया और उनसे पूछताछ की कि आप किस कंपनी के तहत रजिस्टर्ड हैं, आपको RBI की परमिशन है कि नहीं है। महापरिवर्तन जन आंदोलन की पदयात्रा बिलासपुर पहुंची। इस यात्रा के जरिए राइट टू रिजेक्ट के अधिकार को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में लागू करने, नए कानून के बनने पर जनमत संग्रह का अधिकार जनता को देने और नए कानून बनाते समय समाज के बुद्धिजीवियों से राय लेने की मांग की गई। यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं ने बताया कि जब पदयात्रा 9 राज्यों से गुजरते हुए 28 अप्रैल को दिल्ली पहुंचेगी। इसके बाद जन अधिकार के लिए अनिश्चितकालीन देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। हम 3 कानून सख्ती से बनाने की मांग कर रहे हैं और जिसमें पहला है खारिज करने का अधिकार, दूसरा है जनमत संग्रह का अधिकार और तीसरा है कि कानून सुधार में जनता की भागीदारी हो। इन 3 कानूनों को बनाने की हम मांग कर रहे हैं। हमने 26 जनवरी के दिन गणतंत्र की धरती वैशाली बिहार से शुरू की है और ये लगभग 94 दिनों की हमारी पदयात्रा है जो कि 28 अप्रैल को हम दिल्ली पहुंचेंगे और वहां से महापरिवर्तन जन आंदोलन का आगाज होगा। बीजेपी सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास यात्रा शिविर में एक गाय के घुसने से तकरीबन आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए, जबकि एक बच्चे की जान जाते जाते बची। विकास यात्रा में अधिकारियों के साथ ही बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में कचियाना मोहल्ला में नगरपालिका द्वारा आयोजित की गई विकास यात्रा में एक शिविर लगाया गया। भाषण के दौरान अचानक से एक गाय दौड़ती हुई आई और लोगों को रौंद दिया। कई लोग जख्मी हुए, आधा दर्जन लोग जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को मध्य प्रदेश में एक और बड़ा झटका लगा है। चंबल क्षेत्र के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक बलवीर सिंह दंडोतिया ने कांग्रेस छोड़ दी है। आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली। कांग्रेस के पूर्व विधायक बलवीर दंडोतिया ने प्रदेश अध्यक्ष रामकांत पिप्पल की मौजूदगी में बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली और कहा कि वो पहले भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे और बहुजन समाज पार्टी से ही दिल्ली विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था और जीते भी थे। इस बार फिर अगर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने टिकट दिया तो दिल्ली विधानसभा से चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। पूर्व विधायक बलवीर दंडोतिया 2013 में दिल्ली विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के विधायक के बाद कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ली थी। एक बार फिर चुनावों से पहले उन्होंने बसपा का दामन थामा है। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष ने भी शुभकामनाएं दी। नहीं, कारण मेरा कुछ नहीं है। मैं पूरे जीवन बहुजन समाज पार्टी में रहा हूँ और मैं बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहा। मैं लोकसभा बहुजन समाज पार्टी से लड़ा, 2 बार विधायक भी बहुजन समाज पार्टी से लड़ा हूँ और मेरा बहुजन समाज पार्टी से बहुत अच्छा लगाव था। मेरी गलती से ही मैं चला गया हूँ वहाँ पे, तो मुझको अच्छा नहीं लगा कांग्रेस में, तो लौट के अपनी पार्टी में आ गया। बहुजन समाज पार्टी में इनका स्वागत है। सुबह से भूले अगर शाम को भी वापसी होती है, प्रायश्चित करते हैं। तो 2019 में ही गए हैं और इनको ऐसा लगा कि नहीं, हमें बहुजन समाज पार्टी में ही सम्मान मिलेगा। ये हकीकत है। इनको जिले से लेकर प्रदेश तक बहुजन समाज पार्टी ने सम्मान किया है और इसी नीति के आधार पर माननीय बहन जी के सर्वन सुखाय नीति आधार पर विश्वास करते हुए, उनमें आस्था जताते हुए आज पुनः बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी ने इनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत किया।
भिंड में पुलिस अवैध खनन को लेकर खासी सख्त है। इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मेहगांव थाना क्षेत्र के गोरमी रोड कन्हाई की पुलिया के पास दबिश दी और बिना रॉयल्टी भुगतान के रेत ले जा रहे ट्रोला को जब्त किया, चालक को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस आगे कार्रवाई में जुट गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शैलेंद्र सिंह चौहान जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय तथा एसडीओपी मेहगांव सर के नेतृत्व में मुखबिर सूचना पर आज रात्रि में एक 22 चक्का हमने अवैध रेत से भरा हुआ परिवहन करते हुए पकड़ा है। वो जो जब उसके चालक से हमने पूछा तो उसके पास कोई दस्तावेज नहीं थे तथा इस रेत को वो चोरी करके लाए हैं सिंध नदी से। तो इस पर हमने 379/414 के तहत चालक के विरुद्ध FIR की है, ट्रॉला को जब्त किया है, तो मामले को अनुसंधान में लिया गया है। खजुराहो में चल रहे नृत्य समारोह का समापन हो गया। इस अवसर पर कलाकारों ने भरतनाट्यम, ओडिशी और मोहिनी अट्टम की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। देश विदेश से आए हुए सैलानियों ने समापन अवसर पर आयोजित किए गए कार्यक्रमों का आनंद भी लिया। ये कोरियो लैब जैसी कोई गतिविधि इससे पहले नहीं हुई। और खजुराहो नृत्य समारोह से बड़ा प्लेटफॉर्म क्या होगा जो नृत्यों की नई भाषा की खोज करनी पड़ेगी ना, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आने वाले 50 सालों के लिए हमारे पास एजेंडा क्या है, वरना आप लोग कहेंगे जो होता था वही तो आप कर रहे हैं। तो नहीं, आप खुद अपने आप से पूछिए कि इन 10 सालों में जब बदलाव आया है तो आपने क्या क्या नया देखा है। आपके मन में सहज प्रश्न है, ये आपने बहुत ही मासूम प्रश्न पूछा और बहुत अच्छा पूछा कि क्या होगा, लेकिन वो क्या होगा का इंतजार करिए और देखिए फिर क्या होता है। युवाओं को कला से जोड़ने के लिए किए जा रहे ये प्रयासों में मुझे तो खुशी है कि जो वर्कशॉप्स होते हैं उसमें स्कूल के बच्चे तक आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच और थाना यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए देर रात महिला T20 वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले में ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए 2 सटोरियों को पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से 20,000 की नकदी, 4 मोबाइल फोन्स, 1 लैपटॉप बरामद किया है। इनके पास से लाखों रुपए के सट्टा खिलाने का हिसाब किताब भी मिला है। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर इन्हें जेल भेजने की कार्रवाई भी की जाएगी। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी जिसमें कि एक कार्रवाई की गई है। थाना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत गोविंदपुरी में कृष्णा अपार्टमेंट में एक क्रिकेट के सट्टे की सूचना मिली थी कि आज जो महिला वर्ल्ड कप चल रहा है जिसमें फाइनल मैच था, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच था, उसमें ये सूचना मिली थी कि आज फाइनल मैच के दिन सट्टा खिलाया जा रहा है। तो कृष्णा अपार्टमेंट में एक फ्लैट में क्राइम ब्रांच और थाना यूनिवर्सिटी की टीम के द्वारा दबिश दी गई और जिसमें 2 लोग सट्टा खिलाते हुए मिले। दोनों लोग भीलवाड़ा के रहने वाले हैं और लगभग 1 महीने पहले यहाँ आए हुए हैं। और जो प्रारंभिक पूछताछ में अभी फिलहाल ये पता चल रहा है कि ये सट्टे खिलाने के उद्देश्य से यहाँ आए हुए थे। इसमें 4 मोबाइल और 1 लैपटॉप और 20,000 कैश मिले हैं। इसके अलावा लगभग 25 लाख का ट्रांजैक्शन का हिसाब मिला है और वो ट्रांजैक्शन किस तरह का है उसमें अब पूरी जांच की जाएगी। ग्वालियर में बदमाशों के खिलाफ पुलिस की चलाई गई कॉम्बिंग गश्त एक बार फिर से देखने को मिली। पुलिस ने मुरार इलाके में देर रात सर्चिंग अभियान चलाया, वारंटी, हिस्ट्री शीटर और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की और आधी रात को बदमाशों के घर पहुंचकर उनकी निगरानी भी की। इसके अलावा सड़क पर बिना किसी कारण घूम रहे लोगों से पूछताछ की। जो संदिग्ध नजर आए उनसे थाने पहुंचाया गया। कॉम्बिंग गश्त के दौरान अवैध शराब का कारोबार करने वाले भी पकड़े गए। ग्वालियर शहर में इस समय ग्वालियर मध्य प्रदेश पुलिस पूरी जागी हुई है और ग्वालियर में जो वारंटी हैं, अपराधी हैं, उनके लिए पूरा शहर का पुलिस प्रशासन जागा हुआ है और पूरे शहर में देख सकते हैं आपकी कॉम्बिंग गश्त चलाया जा रहा है। हम जानेंगे, हमारे साथ में राजेश दंडोतिया जो एडिशनल SP साहब हैं, हम पूछेंगे उनकी किस प्रकार कॉम्बिंग गश्त का किया जा रहा है। ये कॉम्बिंग गश्त हर 15 दिन में चलाई जाती है और इसमें ये टारगेट रहता है चूँकि लगातार कई ड्यूटियों में व्यस्त रहते हैं तो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो 15 दिन में एक बार कॉम्बिंग गश्त चलाई जाती है जिसमें स्थायी वारंटी और फरारी वारंटी, गिरफ्तारी वारंटी, इसके अलावा जो भी फरार आरोपी हैं
और जो भी अवैध शराब बेचते हैं, जो वेपन्स अवैध सप्लाई करते हैं, उन सब के लिए लगातार मतलब कार्रवाई करने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे समय में एक सामूहिक रूप से सभी लाइन से ही फोर्स मिलता है, एसपी सर के द्वारा फोर्स भी दिया जाता है और कंबाइंड पूरा फोर्स इकट्ठा किया जाकर इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जिससे जनता में मैसेज क्लियर जाए कि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और सदैव तत्पर है आपराधिक व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। चूंकि अभी कॉम्बिंग गश्त लगातार चल रही है, इसमें हम निश्चित रूप से कुछ वारंटी पकड़ेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से अगर हम एकदम अचानक अगर कोई गश्त करते हैं, अचानक ही किसी घर के जो वारंटी होते हैं, अचानक ही अगर कोई अगर उनके घर पर दबिश दी जाए तो कई बार ऐसे सुखद परिणाम मिलते हैं। अभी तक की कार्रवाई में मुरार थाने में ही 6 ऐसे स्थायी वारंटी, 9 गिरफ्तारी वारंटी मिल चुके हैं और भी लगातार ये कॉम्बिंग गश्त जारी है। हम जल्द और भी हम अधिक से अधिक कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमारे साथ राजेश दंडोतिया जी जो एडिशनल एसपी ग्वालियर पद पे हैं, आगे की पूरी बात के बताएंगे कि कॉम्बिंग गश्त में और कितने वारंटियों को आज पूरी रात में पकड़ा जाता है। नेटवर्क 10 के लिए ग्वालियर से विकास गुप्ता की रिपोर्ट। छतरपुर का रुख करेंगे, जहां पर ललगुआ गांव में एक 3 साल की बच्ची बोरवेल में जा गिरी। सूचना मिलने के बाद रेस्क्यू टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को रेस्क्यू किया गया। स्थानीय लोगों का आभार जाहिर किया बच्ची के परिजनों ने। ग्वालियर का रुख, जहां पर सेना भर्ती कार्यालय में भर्ती प्रक्रिया की जानकारी देते हुए सैन्य अधिकारियों ने बताया कि भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 16 फरवरी से 15 मार्च तक होगी। भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को भारतीय सेना की वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी देश में 176 स्थानों पर। इसमें प्रत्येक उम्मीदवार के पास 5 परीक्षाएं स्थानों के चयन करने का विकल्प होगा। इंडियन आर्मी ने अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज में काफ़ी बदलाव लाया है। इसी के तहत अग्निवीर या अग्निपथ का प्रोसीजर लाया गया था। इस साल उस प्रोसीजर में भी कुछ एक तब्दीलियां लाई गई हैं। इस साल यानी कि 2023 और 2024 में होने वाली भर्ती में जो चयन प्रक्रिया है वो 4 चरणों में पूरी की जाएगी। ग्वालियर में एक महिला का पर्स चोरी होने का मामला सामने आया। मुरार क्षेत्र में महिला का पर्स गायब हो गया। लाखों के जेवरात बताए जा रहे हैं और ऑटो से सफर कर रही थी। इस बीच उनके गहनों से भरा पर्स चोरी हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ये थाना मुरार में एक केस रजिस्टर किया गया है, जिसमें कि लगभग 2 से 2.5 लाख का सोना पर्स में से महिला के चला गया था। ये मूलतः आगरा जीआरपी के द्वारा केस रजिस्टर किया गया था। महिला ने पहले वहाँ आगरा में रिपोर्ट लिखाई थी कि उसका पर्स नहीं मिल रहा है, चोरी चला गया है। और उसके बाद फिर जब जीआरपी के द्वारा फुटेज देखे गए, आगरा में देखे गए और ग्वालियर में भी फुटेज देखे गए, तो ग्वालियर के फुटेज में ही वो महिला अपने पर्स को ले आती हुई दिख रही थी। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि घटनास्थल वहाँ नहीं है, मतलब ग्वालियर में ही कहीं पर्स गायब हुआ है। चूँकि थाना प्रदेश सरकार के आदेश पर स्कूलों की मरम्मत का काम किया जा रहा है। खेरखेड़ा गांव के सरकारी स्कूल में स्कूल की पुरानी इमारत को तोड़कर निकाले गए लोहे को बिना किसी अधिकारी को सूचित किए बेचने का मामला सामने आया। सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल की छत रिपेयरिंग का काम हो रहा था, जिसकी मॉनिटरिंग के लिए सर्व शिक्षा अभियान के इंजीनियर्स को नियुक्त किया गया। लेकिन इंजीनियर्स बिना सरपंच और स्कूल के प्रिंसिपल को जानकारी लिए बगैर पुराने लोहे को बेच रहे हैं। ग्रामीणों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। जब राहुल ठेकेदार ये बोल रहा है कि उसके पास इंजीनियर ने बोला था कि ये जो सरिया है वो बेच दे और ये शासकीय स्कूल के खाते में डाल दे, तो इसका कोई लिखित प्रमाण पत्र तो है नहीं और ना ही पंचायत से कुछ लिखित है। और जब ये मतलब ये गाड़ी पकड़ने के बाद बोला है, उसके पहले अगर हम लोग नहीं रोकते तो ये तो ऐसे ही बेच देते। ये जानकारी जैसे मुझे प्राप्त हुई थी, मैंने जो सहायक इंजीनियर है उनको जांच के लिए भेजा था। और जांच में ये कि निर्माण एजेंसी जो है वहाँ की ग्राम पंचायत निर्माण एजेंसी है और ये निर्माण एजेंसी का दायित्व था कि उस जो डिसमेंटल में जो सामग्री प्राप्त हुई है उसका विधिवत नीलाम करके और जो राशि प्राप्त होगी उसको शाला के खाते में डाली जाए। लेकिन अगर किसी के द्वारा इस प्रकार का प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया और सीधे सामग्री बेची जा रही है तो वो नियम विरुद्ध है और अगर जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उसके विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी।